ये मंडप बनाने की कितनी प्राचीन विधा हमारे पूर्वजों में थी। अब देखिए कितने गांव के लोग लगे होते हैं। मंडप से पहले गांव के लोग बैठे हैं और वो देखिए ये बाम्बू ट्री जिसको बांस कहा जाता है, ये काटा जाता है। लोहार एक समुदाय है, वो उन्हीं के द्वारा होता है। मतलब हमारी सनातन संस्कृति में सभी जातियों को समाहित किया गया है एक विवाह पद्धति में। आइए ये आपको मंडप के विषय में थोड़ा जानकारी देंगे। जानकारी दीजिए, आप त्रिशूल टाइम्स में हैं। मंडप के विषय में मंडप की ये परंपरा जो है आप शहरों में विलुप्त देख रहे हैं, गांव में से कहाँ तक जीवंत देखते हैं? गांव में भी ये परंपरा पूर्ण रूप से बची हुई है। जो लोग मैरिज हॉल में कर रहे हैं वो मतलब कृत्रिम व्यवस्था कर रहे हैं, नहीं तो प्राकृतिक व्यवस्था जो है वो जो प्राचीन समय से चला आ रहा है। कच्चे बांस को काट करके लड़की के हाथ से नाप करके 5 हाथ 7 हाथ 5 बांस गाड़ा जाता है, 7 बांस गाड़ा जाता है, 9 बांस गाड़ा जाता है। जैसी जगह होती है उस हिसाब से गाड़ा जाता है। परिवार का जो मुखिया होता है वो पूजन पाठ कराता है। फिर उसके तहत जो है वो उसको माड़ो कहा जाता है। गांव में माड़ो का निर्माण होता है जो फूस से बनाया जाता है। और इसमें कोई भी जो है कारीगर नहीं आते हैं, सब गांव के ही लोग, नन्हे मुन्ने लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबका सहयोग होता है। इसके बाद मटकोड़ की व्यवस्था होती है जिसमें हमारा अनुसूचित समुदाय का व्यक्ति जो है नगाड़ा लेके आता है। नगाड़ा की पूजन होती है, फिर औरतें जाकर मटकोड़ करती हैं। यही सब विधा है जो प्राचीन जो भी गांव में जीवित हुई है, जीवित। हाँ, बहुत सुंदर बात कही है। अच्छा ये बताइए, जो ये अपने यहाँ ये माड़ो छाने की जो विधा होती है वो कब से है और इसको कैसे किया जाता है? हम इस व्यवस्था के बारे में सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, यह बहुत ही पुरातन व्यवस्था है। हम जब से होश संभाले हैं, हमने अपने एक बार पिताजी से भी चर्चा की थी तो वो भी कहे कि हम भी जब होश संभाले तब से ये व्यवस्था चली आ रही है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इस पर तो कभी हम लोगों ने मंथन नहीं किया, लेकिन यह है कि ये अनवरत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और हम लोगों का यह प्रयास भी है कि यह हम लोगों की जो परंपराएं हैं, जो समाज को एक गति और दिशा देने के लिए आवश्यक महसूस होती हैं, वह चलती रहें। अगली पीढ़ी को भी हम लोग अनायास रूप से, किसी को अलग से प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता है। एक साथ आप यहाँ मौके पर देखेंगे तो कम से कम 3-4 पीढ़ी के लोग मौजूद हैं। कोई बाबा है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई नाती है। तो इस तरह से अगली पीढ़ी को स्वतः जो है यह हस्तांतरित कर दी जाती है और यह प्रक्रिया जीवित है, चली आ रही है। थोड़ा सा इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है संसाधनों के अभाव के कारण, या कहा जाए कि आधुनिकीकरण के कारण पाइप आदि की व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। लेकिन यह व्यवस्था अभी भी शहरों से लेकर गांवों तक जीवंत है और गांव के लोगों की इसमें महती भूमिका है इस परंपरा को जीवंत रखने की। लोग मंडप को तैयार करते हैं और जिस मंडप में शादी का कार्यक्रम पूर्ण होता है, ये हमारे यहाँ ये है। देखिए ये विजय मिस्त्री है, लोहार है, ये बढ़ई हैं। ये देखिए इन्हीं के हाथों इस मंडप का प्रारंभ हुआ है। बांस को लाना, उनको छीलना, चासना, सुंदर तरीके से बांस को बनाना और फिर इसको मंडप के जगह पे ले जाके लगाया जाएगा और इसी का मंडप बनाया जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं सभी लोग मिल के मंडप को तैयार कर रहे हैं। अब इस मंडप के ऊपर कुश रखा जाएगा। बाबू बने रहो मत बांध दियो। ठीक है। अब आप देख रहे हैं इस पे कुश डाला जा रहा है, इस मंडप के ऊपर कुश बिछाया जा रहा है, फिर कुश को बांधा जाएगा। घुमाता हूँ गांव के वृद्ध, जवान और बच्चे सभी लोग मिलके इस मंडप को तैयार करते हैं।
ये है प्रथा, पुरानी प्रथा मंडप बनाने की, जो कि आजकल ये प्रथा विलुप्त होते नजर आ रहा है। लाओ सब खत्म करो। अरे वो अभी वे अजी भाई बनाई के यहाँ बराबर फेल ले लो, इनको खाते चलो फेल दो सब आगे के व्यवस्था बनाओ। अब रह चलो हो गई बटे पे ढेर मत अरे रह तो उठा दो ऊपर रही आज भी ये परंपरा जीवित है। जब यहाँ मंडप बनाया जाता है तो उस समय सारी महिलाएं, घर की महिलाएं बैठ के गीत वगैरह